हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्राइस की करेक्शन कब ख़त्म हो गई है या टाइम वाइज करेक्शन कब ख़त्म हो गई है, ये कैसे पता करें किसी स्टॉक में। क्योंकि जैसे अभी आपको पता है कि मार्केट दो फेज़ में चलती है, या तो वो कॉन्ट्रैक्शन में रहती है यानी साइडवेज रहती है, या फिर एक ट्रेंड में रहती है। ट्रेंड ऊपर का नीचे का दोनों तरफ का हो सकता है, या फिर वो बिल्कुल साइडवेज एक स्टॉक एक रेंज बना करके वहाँ पे कुछ महीने, कुछ दिनों, कुछ वीक्स के लिए वहाँ पर अपनी टाइम वाइज करेक्शन करता है। तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी करेक्शन खत्म होने वाली है और ये स्टॉक में मूव अब यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। तो वही चीज़ हम यहाँ डिस्कस करेंगे और वीडियो लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। सो सबसे पहले थोड़ा सा करेक्शन की बात कर लेते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को बिल्कुल आइडिया ना हो। तो अभी जैसे ये चार्ट आपके सामने है निफ्टी का, यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पीछे एक अच्छा ट्रेंड था। इस ट्रेंड के बाद में यहाँ से करेक्शन स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब ये करेक्शन प्राइस वाइज गई, उसके अलावा टाइम वाइज गई, मतलब कि ये जो हाइज लगे हुए ऊपर के, ये हाई यहाँ कटे, यानी इसने यहाँ टाइम भी काफ़ी स्पेंड किया। जैसे कि आप देख रहे हो एक रेंज सी बना के खड़ा हो गया। या फिर अगर यहाँ ऊपर की बात करें, यहाँ पर ये एक टाइम वाइज करेक्शन कर रहा है, क्योंकि ये हाइज को कटने में काफ़ी समय लगा। यहाँ प्राइस वाइज करेक्शन ज़्यादा नहीं हुई, यहाँ टाइम वाइज हुई है, बट यहाँ प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों हुई है। तो ऐसे ही हर स्टॉक में होता है। अभी रिसेंटली जो चल रहा है वो भी यही चल रहा है। यहाँ से एक करेक्शन चल रही है, ये प्राइस वाइज करेक्शन है। अब यहाँ प्राइस पे भी प्राइस भी करेक्ट हो रहा है, यानी कि ऊपर अगर आप देखोगे 26,000 से हम काफ़ी नीचे आ गए 21-22,000 पे, और यहाँ टाइम भी स्पेंड हो रहा है। तो इसको बोलते हैं टाइम वाइज करेक्शन और प्राइस वाइज करेक्शन। अब ये करेक्शन ख़त्म होने के बाद में वापस से ये जो मूव, इस तरीके का ये जो मूव आता है, ये मूव आने वाला है, ये कैसे हम पता करेंगे। सो वही चीज़ अब यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड जैसा आपको पता है, मैं मिड एंड स्मॉल कैप 400 जो इंडेक्स है इसको ट्रैक करता हूँ। तो इसी में से कुछ स्टॉक्स के एग्जांपल्स देखेंगे, रैंडमली कोई भी स्टॉक निकालेंगे और देखेंगे कि उसमें कब किस तरह से जब वो करेक्शन कर रहा था, उसके बाद कौन सा वो पॉइंट था जहाँ पर जाकर के ट्रिगर हुआ कि हाँ अब इसकी ये करेक्शन खत्म होने का टाइम आ गया, या फिर अब यहाँ से अब एक मूव लेने के लिए स्टॉक रेडी हो गया, ठीक है। वो अपन यहाँ पे अब देखेंगे। सो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी RBL बैंक सबसे पहला स्टॉक है। सो ये तो काफ़ी करेक्टेड है। कोई ऐसा स्टॉक देखते हैं जहाँ टाइम वाइज करेक्शन कर रहा हो वो, और उसके बाद एक अच्छा सा ब्रेकआउट किया हो, तो वहाँ से अच्छे से क्लियर होगा हमारे को। GRSE, चलो इसकी बात करते हैं। अभी तो इसमें मूव बना नहीं है, अभी तो ये करेक्शन में ही है। पीछे मैं कोई ऐसा एरिया ढूंढता हूँ जहाँ पे करेक्शन ख़त्म करके निकला हो ये, ठीक है। तो ये है वो एरिया, इसकी बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो आप, स्टॉक में पीछे से एक ट्रेंड चला आ रहा था। उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पर एक टॉप लगाया। टॉप लगाने के बाद में ये इसने प्राइस वाइज करेक्शन किया, ये वाला, यानी कि ऊपर 920 से लेकर के 900 से लेकर के 600 तक ये एक प्राइस टूटा। उसके अलावा ये हाई कटने में काफ़ी समय लग गया, यानी सितंबर 23 के बाद में ये हाइज जहाँ जा करके कटे हैं मई 24 में। यानी ये जो हुआ ये टाइम वाइज करेक्शन था, ये इसका प्राइस वाइज करेक्शन था। अब हमें करना क्या होता है, जब भी कोई स्टॉक आपको इस तरह की करेक्शन में मिले, ये डेली का टाइम फ्रेम मैंने लगा रखा है। डेली के टाइम फ्रेम पे अगर कोई भी स्टॉक आपको इस तरह से करेक्शन करता हुआ दिख रहा है, तो जब भी वो पहली बार 200 EMA पे आएगा, वहाँ पर आपको वो पॉइंट आपको नोट कर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये पहली बार 200 के नीचे जा करके वापस ऊपर आया, यानी 200 के नीचे ये ब्रेक डाउन किया, उसके बाद वापस ऊपर आया, तो ये पॉइंट मैंने मार्क कर लिया। अब इस पॉइंट के बाद मेरे को क्या करना है, मेरे को जाना है मंथली के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अभी हम आएंगे मंथली के टाइम फ्रेम पे। मंथली के टाइम फ्रेम पे मुझे क्या देखना है कि जिस समय वहाँ पर डेली के टाइम फ्रेम पे प्राइस करेक्शन हुई थी और 200 EMA पे प्राइस आया था, उसके बाद मुझे कोई ऐसी जगह ढूंढनी है मंथली के टाइम फ्रेम पे जहाँ पर कॉट पॉजिटिव हुआ हो। अब अगर आप में से किसी लोगों को ये नहीं पता है कि कॉट क्या होता है, तो कॉट के लिए आप वीडियो है एक, ऊपर मैं इसका लिंक दे दूँगा आई बटन पे, वो वीडियो देख सकते हो, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कॉट क्या है। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है कि कॉट पॉजिटिव हुआ हो उसकी नेक्स्ट कैंडल पे, यानी नेक्स्ट कैंडल मतलब जब भी वो एरिया डेली के टाइम फ्रेम पे 200 कटा है, वहाँ आपने एक लाइन डाल दी। उसके बाद जब भी कभी मंथली के टाइम फ्रेम पे कॉट पॉजिटिव हुआ हो, वो एरिया आपको पकड़ना है, वो कैंडल आपको पकड़नी है, ठीक है। अब इस केस में कॉट कहाँ पॉजिटिव हुआ है, कॉट यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल पे पॉजिटिव हो गया। अब ये मंथली कैंडल है, ठीक है, तो ध्यान रखना वो डेली 200 था, ये मंथली कैंडल है। मंथली कैंडल पे कॉट पॉजिटिव हो गया। अब मैं आपको यहाँ पर कॉट में थोड़ा सा कॉट के एक नेक्स्ट स्टेप पे लेके जा रहा हूँ। कॉट में हमने क्या सीखा था कि जब भी कोई लास्ट रेड कैंडल का ओपन प्राइस कटेगा विद ग्रीन कैंडल, तो वो कॉट पॉजिटिव माना जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि कॉट पॉजिटिव तो हो ही गया वो, लेकिन मुझे उसका हाई भी ब्रेक चाहिए, समझ रहे हो। यानी कि अगर बहुत सारे कॉट इस तरीके से पॉजिटिव होते हैं, जैसे कि क्लोजिंग बेसिस पे तो हो गया, ठीक है, वो उसका ओपन प्राइस था वो तो कट गया, लेकिन उसमें हाई नहीं कटा, तो वैसा वाला नहीं चाहिए अपने को, आप समझ रहे हो।
तो इस केस में क्या हुआ, जैसे अभी ये पीछे एक केस है, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। जैसे ये है, ये रेड कैंडल थी, इस रेड कैंडल का ओपन था 180.37, इस कैंडल का क्लोजिंग था 186, तो कॉट पॉजिटिव तो हो गया, लेकिन इस कैंडल का हाई था 189, वो नहीं ब्रेक हुआ। तो अपने को क्या चाहिए, हाई भी ब्रेक होना चाहिए अपने को, ठीक है, ये चाहिए। और उसके बाद आपको एंट्री करनी है। तो फिर ये इस तरीके का पैटर्न जब बनेगा ना कि कोई ऐसी ग्रीन कैंडल जो पिछले रेड कैंडल का हाई काट देगी, पिछला मतलब जो भी लास्ट रेड कैंडल होगी उसका हाई काट के क्लोजिंग दे देगी, वहाँ पे अपने को एंट्री करनी है। यानी कि ये वाला मंथ हमने क्लोज कर दिया, तो जब इसका हाई ब्रेक हो रहा है वहाँ पर आपकी पहली एंट्री डल जानी चाहिए। यानी कि इस केस के अंदर में जब भी हम संगम प्ले कर रहे होंगे, हमें एंट्री 2 पार्ट में करनी है। फर्स्ट ट्रांच मेरी तब डल जानी चाहिए जब लास्ट रेड कैंडल का हाई ब्रेक कर रहा होगा, चाहे वो रनिंग कैंडल ही क्यों ना हो, ठीक है, रनिंग कैंडल ही होगी, कैंडल क्लोज होने का वेट नहीं करना है। पहली एंट्री हमारी तभी हो जाएगी जिस दिन लगातार 2 दिन यानी कि 2 कैंडल डेली के टाइम फ्रेम पे उस मंथली कैंडल के हाई के ऊपर निकल जाएगी। और सेकंड ट्रांच कब डलेगी, जब वो कैंडल क्लोज हो जाएगी। तो अगर इस केस की हम बात करते हैं GRSE की, अब GRSE में इतने समय से ये प्राइस वाइज करेक्शन चल रही है, टाइम वाइज चल रही है, तो हमें वो पॉइंट चाहिए ना कि जहाँ से ट्रेंड रिज्यूम होने वाला है। तो मैं मंथली पे आया, मैंने मंथली पे आकर के चेक करा, तो ये वाली मुझे वो कैंडल मिली। यानी कि मेरी पहली एंट्री कहाँ हो गई, मेरी पहली एंट्री इसका हाई कटा, यानी कि 843 में मेरी पहली एंट्री होती है। और उसके बाद में मेरी नेक्स्ट एंट्री कहाँ होती है, नेक्स्ट एंट्री मेरी होती है 982, 843 982। क्योंकि 982 क्या बोल रहा हूँ मैं, ये कैंडल का क्लोज, ये कैंडल क्लोज होता ही नेक्स्ट मंथ के पहले दिन में या सेम डे पे, लास्ट डे पे जो भी मंथली कैंडल क्लोज हो रही होगी, वहाँ पर आप एंट्री कर सकते हो सेकंड वाली, और फिर उस ट्रेंड को तब तक रिज्यूम कर सकते हो जब तक कि वापस से मंथली पे कॉट नेगेटिव ना हो जाए। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। अब इसके हम काफ़ी सारे एग्जांपल्स अभी आगे देखेंगे, ठीक है, सिर्फ एक यही एग्जांपल नहीं है। और इस एग्जांपल को अगर आपको आगे टेस्ट भी करना हो तो भी आप कर सकते हो। जैसे अभी यहाँ पर ये देखो आप, संगम बन रहा है, ये तो हमने पहले वाला देख लिया, अब यहाँ पर भी एक संगम बन रहा है। इसका वो पॉइंट ढूंढते हैं जब ये पहली बार 200 पे आया था। तो 200 पे पहली बार कहाँ आया, यहाँ आया। मैंने यहाँ पर एक लाइन डाल दी अक्टूबर 24 में। अब एक बार आ जाओ वापस मंथली पे। अब मैं वापस मंथली पे आता हूँ। मंथली पे आने के बाद में ये वाला एरिया है जब वो डेली का 200 टच हुआ। उसके बाद देखो कहीं पर भी ऐसा पैटर्न नहीं बना है जहाँ पर पिछली लास्ट रेड कैंडल का हाई ब्रेक हुआ हो। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कॉट पॉजिटिव हुआ। इस कैंडल का हाई था 1699, ठीक है, और इसका था 1685, यानी कि हाई ब्रेक नहीं हुआ। कॉट भले ही पॉजिटिव हो गया लेकिन हाई ब्रेक नहीं हुआ। हाई ब्रेक किसने किया, अभी अप्रैल वाली कैंडल ने, ये जो कैंडल अभी क्लोज हुई है इसने। तो आपकी पहली एंट्री कहाँ डल जानी चाहिए थी 1699 पे, और उसके बाद में ये जो कैंडल जहाँ पर भी क्लोज हुई है नेक्स्ट एंट्री हमारी यहाँ पर की जा सकती है। अब ये जो एग्जांपल मैंने दिया है ये केवल इस पूरे मेथड को सिखाने के लिए दिया है। इस स्टॉक के अंदर मैं कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ एंड ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र हूँ। सो अगर आप ये वीडियो देखने के बाद में इस तरह के किसी भी स्टॉक्स में, जो भी हम आगे भी डिस्कस करेंगे, अगर कोई पोजीशन बनाते हैं तो उसमें आपका प्रॉफिट रहेगा, लॉस रहेगा, जिम्मेदारी आपकी रहेगी, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। ठीक है जी, क्लियर है। तो अब आगे चलते हैं, आप देखते हैं इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स। बीच बीच में से कुछ भी उठा लेंगे स्टॉक। इसको देखते हैं एक बारी, डाटा पैटर्न्स। अब यहाँ देखते हैं ये एक पीछे ट्रेंड था स्टॉक के अंदर, ठीक है। उसके बाद में पहली बार ये 200 EMA पे कब आया, पहली बार ये 200 EMA पे आया इस एरिया में, ठीक है। कहाँ पर, यहाँ पर। इसको नहीं मैं कंसिडर कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार उस पर आते हैं, ये देखो यहाँ पे 200 टच नहीं है, यहाँ पे टच है। जहाँ पे टच होगा उस एरिया को मैं कंसिडर करूँगा, यानी इसको मैं कंसिडर करूँगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक लाइन डाल दी। अब इसके बाद चलेंगे हम कहाँ पे, मंथली के टाइम फ्रेम पे। अब मंथली के टाइम फ्रेम पे अगर हम यहाँ पे आते हैं तो आपको लास्ट रेड कैंडल, यानी यही वाली वो रेड कैंडल थी जब वहाँ पर 200 टच हुआ है, इसका हाई कितना था, इसका हाई था 2106, जो कि कब कटा, जो कि यहाँ कटा इस कैंडल पे। यानी कि जब ये कैंडल रनिंग में थी, इसका हाई जैसे ही ब्रेक हुआ, वहाँ पे डेली 2 कैंडल बनी इस हाई के ऊपर में। तो एक एंट्री आपकी यहाँ हो जानी चाहिए, दूसरी एंट्री आपकी इस कैंडल की क्लोजिंग पे होनी चाहिए, और इस कैंडल की क्लोजिंग थी 2479। एंड उसके बाद आप देख रहे हो प्राइस ऊपर 3600 तक गया, यानी कि 1200 रुपये का मूव, यानी 50% का मूव स्टॉक ने इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद भी दिया है। 2400 पे ये कैंडल क्लोज होती है, राउंड फिगर में 24 पकड़ लो, 25 पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो, और ऊपर में आपको काफ़ी अच्छा मूव दिया स्टॉक ने अगले 3 से 4 महीने में,
ठीक है। और एग्जिट कब करना है, जब वापस से कॉर्ड नेगेटिव होगा, यानी इस एरिया में। या फिर एग्जिट के लिए तो देखो हर इंसान का अपना 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 साइकोलॉजी होता है, कोई कितना डाइजेस्ट कर सकता है वो उसके ऊपर है, तो वो आप कर सकते हो। अगर आप पूरा सिस्टम के साथ जाना चाहते हो तो फिर आप तब तक होल्ड करो जब तक यहाँ पे कॉर्ड नेगेटिव दोबारा से नहीं होता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे पास कोई ऐसा स्टॉक आ जाए जो बहुत ही बड़ा मूव अपने को दे दे। मल्टी बैगर भी बन जाते हैं बहुत सारे स्टॉक्स और कभी कॉर्ड नेगेटिव होते ही नहीं है काफ़ी समय तक। तो अगर आप सिस्टम के साथ चलोगे ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं तो एग्जिट के लिए जहाँ आपको लगे कि हाँ अभी काफ़ी हो गया, इससे ज़्यादा मैं और नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ प्रॉफिट को, आप वहाँ पे बुक कर सकते हो, ठीक है। हाँ, आगे चलते हैं। कोचिन शिपयार्ड, इसको देख लेते हैं एक बारी। अब इसमें भी अगेन ये एक एरिया है, पीछे ट्रेंड था, ट्रेंड के बाद 200 EMA आया, 200 EMA पे पहली बार प्राइस कब आया, ये मेरे लिए अलर्ट यहाँ पे लगा दिया मैंने। अब इसके बाद मुझे मंथली पे जाके कोई ऐसा एरिया ढूंढना है जहाँ पे लास्ट रेड कैंडल का हाई कटा हो। सो ये है वो, ये वाला वो टाइम था। उसके बाद में यहाँ पर ये जो हाई था, अब ये एक पॉइंट ध्यान से समझने वाला है, इसको ध्यान से सुनना। ये एक रेड कैंडल था, इसका हाई कितना है, इसका हाई है 252, वो यहाँ नहीं कटा, वो यहाँ पे भी नहीं कटा। उसके बाद फिर एक रेड कैंडल बन गई, तो अब आपके लिए लास्ट रेड कैंडल कौन सी हो गई, ये वाली। अब मुझे इस कैंडल का हाई कंसीडर नहीं करना है, अब मुझे इस कैंडल का हाई कंसीडर करना है, ठीक है। इस कैंडल का हाई कितना है 277, जो कि यहाँ पर नहीं कटा, या फिर कटा है, बिल्कुल कटा है। तो जब भी ये 277.20, क्योंकि ये तो रनिंग में थी ना कैंडल उस समय, तो एक एंट्री आपकी यहाँ हो गई इस कैंडल के हाई के ऊपर, और सेकंड एंट्री आपकी हो गई इस कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर, यानी 327 पे। अब अगर मेरी एंट्री यहाँ पे हो जाती है 327 पे, मैंने क्या बोला, कब तक होल्ड करना है, जब तक कि स्टॉक आपको कॉर्ड नेगेटिव ना दे। अब आप देखो यहाँ पर कहीं पर भी कॉर्ड नेगेटिव नहीं हुआ है, सीधा यहाँ जाके कॉर्ड नेगेटिव हुआ है। यही मैं अभी इससे पहले बोल रहा था आपको, इससे पहले वाला एग्जांपल दिखाते हुए, कि हमें नहीं पता कि हमारे पास कौन सा ऐसा स्टॉक आ सकता है जो कि हमारे को मल्टीफोल्ड रिटर्न दे सकता है। तो मैं अगर 327 की क्लोजिंग पे 340, 330 कहीं पर भी बाय करता हूँ, तो मेरा एग्जिट होता है कहाँ पे, 1800 पे जाके। यानी ये स्टॉक ने मुझे 5-6 टाइम्स का रिटर्न दिया, ठीक है। तो कोई भी स्टॉक हमारे पास कभी भी इस तरीके का आ सकता है, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम सिस्टम के साथ रहें। अदरवाइज़ जैसी आपकी श्रद्धा हो वैसे आप कर सकते हो। मैं आपको केवल और केवल एंट्री का जो एक सही तरीका है वो सिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अभी क्या चल रहा है, अभी फिर वापस हम 200 EMA पे। अब यहाँ देखते हैं कि कहीं एंट्री टिकट हुई थी क्या। देखो यहाँ पर आए, ये जो करेक्शन स्टार्ट हुई है, उसके बाद हम यहाँ पर आए, ये कहाँ पर, यहाँ पर ये आए 200 EMA पे। तो वापस से चलते हैं अक्टूबर 24 में। अब ये है आपका अक्टूबर 24, ठीक है, ये वाला कैंडल, ये रेड कैंडल। अब देखो इसके रेड कैंडल के बाद में आज तक भी कोई भी ऐसी नहीं बनी है। ये देखो ये रेड कैंडल थी वो अक्टूबर 24 वाली, इसका हाई कहीं नहीं कटा। फिर ये एक रेड कैंडल लगी, इसका हाई कहीं नहीं कटा, इसका नहीं कटा, इसका नहीं कटा। अब कटा जा करके कहाँ पर, ये कैंडल का हाई है 155.90, 1591, ठीक है, यानी कि 1555 रुपये, और यहाँ पर क्लोजिंग आई है 1591 रुपया 1591 पे। तो अब जा करके इस कैंडल ने इसका हाई काटा है, और हमारा पहली बार 200 EMA पे टच डाउन कब किया था इसने, वो किया था यहाँ पर। यानी कि मेरा इतना समय जो था वो वेस्ट होने से बच गया, ठीक है, क्लियर है। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है भाई, अगर कोई भी इस तरह काम करता है तो जिम्मेदारी उनकी रहेगी, खुद की रहेगी। आगे चलते हैं, आप कोई और स्टॉक बीच में से उठा लेते हैं। सुप्रीम इंडस्ट्रीज में देखते हैं कहीं डेली संगम बना हो। अब ये जो मैं डेली संगम की बात कर रहा हूँ और साथ में क्या देख रहा हूँ, मंथली। ऐसे ही अगर किसी को वीकली संगम प्ले करना हो तो वो आगे जा करके क्वार्टरली देख सकता है। हालांकि वो बहुत बड़ा टाइम फ्रेम हो जाएगा, पूरा एक क्वार्टर कैंडल वेट करना पड़ता है, तो इसलिए डेली वाला जो है वो सबसे परफेक्ट है। अब इसको देखते हैं, सुप्रीम इंडस्ट्रीज़, ये आया 200 EMA पे पहली बार। सो मैंने एक यहाँ पर लाइन डाल दिया, ठीक है। मंथली पे आ गए February 24। सो मंथली पे आते हैं, ये आ गए मंथली पे। अब मंथली में जब मैं आया तो लास्ट रेड कैंडल कौन सी है मेरी, ये वाली। इसका हाई कितना है 4500, 4538। 4538 पे पहली एंट्री हमारी यहाँ हो जानी चाहिए। उसके बाद कैंडल क्लोज होती है 5000 पे, 5000 पे हमारी नेक्स्ट एंट्री हो जानी चाहिए। और उसके बाद से ये पूरा ट्रेंड हमें मिल गया ऊपर 6400 तक का। तो ये जितना भी मूव था ये हमने कैप्चर किया। उसके बाद जब कॉर्ड नेगेटिव हुआ यहाँ पर हमारा एग्जिट हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान रख। और कोई एग्जांपल बीच में से उठा लेते हैं, कैस्ट्रॉल इंडिया, इसको देख लेते हैं एक बारी। अब अभी इसमें देखते हैं हम पीछे कोई ऐसा एरिया जहाँ पर हमारा 200 EMA टच डाउन हुआ हो। इसको मैं कंसीडर नहीं करूँगा बिकॉज यहाँ क्लोजिंग नहीं आई है, आप देख ही सकते हो, तो ये मेरे लिए नहीं है, ठीक है।
उसके बाद में या उसके पहले में ये है वो एरिया, ठीक है। अब ये देखते हैं, अब यहाँ 200 EMA पे आया, यहाँ पे हमारा RS भी पॉजिटिव था, और ये जो मूव आया ना ये वाला, यहाँ पर हमारा 1 आवर का RS भी पॉजिटिव हो गया होगा, ठीक है। तो वहाँ पर हमारे क्या हुआ, वहाँ पर हमारी 13D जो स्ट्रेटजी है रिलेटिव स्ट्रेंथ की वो एक्टिव हो गई। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो रिलेटिव स्ट्रेंथ का एक प्लेलिस्ट बना रखा है मैंने, वहाँ जा करके आप चेक कर सकते हो। तो वहाँ पर क्या हुआ होगा, यहाँ पर ये RS जो है ना ये आपका 1 आवर का भी पॉजिटिव हो गया होगा, लेकिन मूव तो आया नहीं उसके बाद। तो ये स्ट्रेटजी से जो अभी हम यहाँ इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, इससे आप उस तरह के जो 13D या WD3 में आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, SL कट रहे थे, वो भी अब कम हो जाएंगे। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। सो यहाँ पर ये आपका 200 EMA आया, ठीक है, ये वाला कैंडल। अब ये है आपका समय दिसंबर 2022, ठीक है, 2022। अब चलते हैं मंथली पे, मंथली के टाइम फ्रेम पे आते हैं। मंथली के टाइम फ्रेम में ये है वो रेड कैंडल, तो उसका हाई नहीं कटा, लगातार रेड कैंडल बनती रही। और उसके बाद ये देखो, ये कैंडल आई, क्योंकि इसके पहले मार्च 23 वाली कैंडल का हाई था 102.96, इसका क्लोजिंग आया 105.47, एंड उसके बाद आप देख ही रहे हो मूव चल रहा है। ये वाला जो कैंडल था 20% का रिटर्न तो केवल इसी कैंडल ने दिया है, ठीक है। तो ये हो गया, और ये है वो सॉरी। सो ये है वो एरिया जो अभी हम बात कर रहे थे। डेली के टाइम फ्रेम में दिसंबर 2022 RS पॉजिटिव था। उसके बाद यहाँ आप जाके देखोगे इस एरिया में, यहाँ पर ये पॉजिटिव हुआ। अभी ये आपको यहाँ से क्लियर दिख नहीं रहा होगा, एक बार मैं इसको बार रिप्ले को यूज़ करता हूँ यहाँ पे, सो फिर दिखाता हूँ आपको। एक सेकेंड। सो ये देखो, ये है वो एरिया दिसंबर 2022 वाला, जहाँ डेली RS पॉजिटिव था। उसके बाद जैसा मैंने अभी बोला आपको, अर्ली पे भी यहाँ पॉजिटिव हुआ, ये पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है आपको। ये वही समय है जनवरी 23। तो यहाँ पर हम बाय करके इसको, क्योंकि हमारा लेवल इंडिकेटर वगैरह भी सब ओके था, यहाँ पर हमने इसको अगर बाय कर लिया तो हम यहाँ ट्रैप हो गए। ट्रैप कैसे हो गए वो आप देखो। तो इस तरह से जो SL कटने की प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्यूशन मैंने उसका आपको दे दिया। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से एंट्री करनी ही नहीं है। एंट्री हमारे को तभी करनी है जब हमारा मंथली का टाइम फ्रेम पे दो कैंडल हमारे को, सॉरी एक कैंडल हमारे को मिल जाएगी हाइस के ऊपर, ठीक है, रेड कैंडल के हाइस के ऊपर। तो हमारी एंट्री यहाँ कहीं नहीं हुई है, हमारी एंट्री यहाँ पर होती है। और ये प्राइस था 105, और उसके बाद आप देखो हमने ऊपर हाई लगाया 146 का, यानी लगभग 35-40% का रिटर्न आपको इस मूव में मिल गया, और 2 से 3 महीने के अंदर मिल गया, ठीक है। और कोई 1-2 एग्जांपल्स देखते हैं, फिर वीडियो क्लोज करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, तो अननेसेसरी ज़्यादा लंबा वीडियो करने का कोई मतलब नहीं है। 1-2 एग्जांपल और देखते हैं। LIC हाउसिंग देखते हैं। सो ये एक रिवर्सल वाला एग्जांपल है, ठीक है। अभी तक हम क्या देख रहे थे, अभी तक हम संगम बनता हुआ देख रहे थे। अब हम देख रहे हैं कि जब यहाँ से प्राइस वापस ऊपर 200 को क्रॉस कर रहा है, यानी कि रिवर्सल ले रहा है डेली के टाइम फ्रेम पे, तो इसमें रिवर्सल वाला भी आ गया। अब रिवर्सल के टाइम पे जब 200 EMA क्रॉस होता है, तो पहली बार करेक्शन करने के बाद में हम ये वाला एरिया पकड़ते हैं 200 EMA जब इसने क्रॉस किया, ठीक है। अब ये है आपका May 23, मार्च में मंथली पे चलते हैं। सो मंथली पे जब हम आए, अब ये एक नया कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना, और इसीलिए मैंने ये रिवर्सल वाला एग्जांपल लिया। रिवर्सल वाला एग्जांपल में हमने क्या देखा कि वहाँ पे डेली के टाइम फ्रेम पे 200 EMA के नीचे काम हो रहा था, वहाँ से स्टॉक रिवर्स ले रहा था। और जब मैं मंथली पे आया तो मंथली पे ऑलरेडी उस समय ये कैंडल सेटअप मेरे को बनता हुआ दिख रहा था, यानी कि मेरे को उसी समय वहाँ पे एंट्री ले लेनी है, मुझे कोई वेट करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद आप देखो इसका कॉर्ड कहाँ नेगेटिव हुआ है, यहाँ जा करके ये आपका कितना है 359, 360, और ऊपर में 600, यानी स्टॉक ने लगभग आप कह सकते हो डबल कर दिया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे आपको, आप जा करके चेक कर लेना। कहो तो 1-2 और, चलो 1-2 और देख लेते हैं, कोई भी लगाते हैं, तानला प्लेटफॉर्म लगा लेते हैं, ठीक है, डेली के टाइम फ्रेम पे। अब इसमें देखते हैं, देखो ये भी 200 के नीचे काम हो रहा था, ये भी रिवर्स ले रहा था यहाँ से, तो इसको देखते हैं एक बारी। ये आया आपका, यहाँ पर मैंने लाइन डाल दिया अप्रैल 24 में, अब मंथली पे आ गए। सो यहाँ पर आप देखो मंथली में ये वाला कैंडल था लास्ट रेड कैंडल। ये लास्ट रेड कैंडल का जो हाई है वो है आपका 967.85, जो कि यहाँ नहीं कटा, 967.85 जो कि यहाँ कटा, ठीक है, इस कैंडल पे, यानी 971 पे हमारा एंट्री होता है। और
971 के क्लोजिंग पे या अगले मंथ की ओपनिंग पे कहीं पर भी आप कर सकते हो। एंड नेक्स्ट कैंडल ने ही कॉट नेगेटिव कर दिया, सो नेक्स्ट मंथ ही आपका वापस से इसमें एग्जिट हो गया। और एग्जिट कितने पे हुआ? 908 पे, एंट्री हुई थी 971 पे, यानी कि मात्र 8 से 9% का आपका स्टॉप लॉस था और वो आपका कटा, बाहर आ गए। तो स्टॉप लॉस अगर मार्केट ले रहा है तो स्टॉप लॉस देना है, जिद नहीं करना है अपने को कि नहीं मेरी तो एंट्री सही थी, मैंने तो ये सिस्टम सीखा हुआ है, ये सिस्टम तो कह रहा था इसमें तो रिवॉर्ड मिलेगा। किसी के कहने से काम नहीं करना है, अपने चार्ट के हिसाब से अपने को काम करना है, ठीक है। अब डेली के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर हमारे को रिवर्स होता हुआ नज़र आ रहा था, उसके बाद में कहीं कोई मूव बना ही नहीं है। तो आपने अगर एंट्री करी 1 महीने बाद ही आप यहीं कहीं इसी एरिया में बाहर हो गए, तो इतने बड़े फॉल से आप यहाँ पे बच गए, ठीक है। तो ये हो गया, ये भी एक एग्जाम्पल देख लिया हमने एसएल वाला। और देखते हैं चलो 1-2 एग्जाम्पल, फिर मैं वीडियो क्लोज कर देता हूँ। MCX, अब ये MCX का डेली चार्ट है। यहाँ नीचे से आप देख रहे हो, पीछे से आप देख रहे हो काफ़ी बड़ा एक डाउन ट्रेंड चला आ रहा था। हमने 200 EMA क्रॉस किया, यानी रिवर्सल लिया। रिवर्सल के दौरान पहली बार यहाँ पर हमारा 200 EMA आता है, बिकॉज इसके पहले कहीं पर भी 200 EMA पे कैंडल क्लोज नहीं हुआ है। अगर आप चाहो तो देख सकते हो, ये रिवर्स किया, यहाँ पे 200 नहीं है, यहाँ पे नहीं है। वापस जाते हुए ये वाला एरिया था, अब ये एरिया था मार्च 2023। तो अब अपन चलते हैं अपने मंथली वाले सेटअप पे। सो ये है आपका मार्च 2023 एंड इस कैंडल का जो हाई था आपका 1513, और ये कैंडल तो उस समय रनिंग में था, ठीक है ना। सो इस कैंडल का कोई मतलब नहीं है। और इस कैंडल का हाई था 1513, इसकी क्लोजिंग थी 1498, यानी कि हाई नहीं कटा है। हाई कहाँ कटा है? लास्ट रेड कैंडल का, ये आपका कटा है यहाँ पर, यानी कि आपकी एंट्री यहाँ नहीं हो रही है कहीं पर भी, यहाँ पे एंट्री हो रही है। और उसके बाद ये आपका बहुत बड़ा ट्रेंडिंग मूव और यहाँ होता है आपका एग्जिट, यानी कि एंट्री होती है हमारी 1641 पे और हम 3345, यानी अगेन स्टॉक ने आपका 100% का रिटर्न दिया, यानी स्टॉक आपका डबल कर गया, ठीक है जी। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। और उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैं वापस एक बार दिखाता हूँ, ये एक कैंडल थी जिसने लास्ट रेड कैंडल के हाई को काटा है। इससे पहले भी कहीं ना कहीं डेली संगम बना होगा ज़रूर, तो वो भी देख लेते हैं। अब चलो लगे हाथ हाँ यहाँ पर, यहाँ हालांकि वो क्लोजिंग नहीं है तो इसको नहीं कंसिडर करेंगे। मतलब इस स्ट्रेटजी के अंदर बेसिकली मैं संगम को कंसिडर कर रहा हूँ कि जहाँ जहाँ संगम बन रहा हो, स्टॉक ने मूवमेंट ना दी हो, वो मूवमेंट कहाँ से आने वाली है। तो कुछ एग्जांपल्स हमने रिवर्सल वाले देख लिए। एक रिवर्सल वाले एग्जांपल में हमारा स्टॉप लॉस कटा, ये भी हमारा रिवर्सल वाला ही था, जिसमें हमारी एंट्री होती है इस एरिया में कहीं पर। मतलब अलर्ट जो हमारा आता है वो इस एरिया में आता है मार्च में, लेकिन एंट्री होती है हमारी जुलाई में। और हमारी एंट्री होने के बाद में बहुत बेहतरीन तरीके से स्टॉक ऊपर गया है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर अगर आप लोग RS को फॉलो करते हो तो यहाँ पर भी RS पॉजिटिव ही था इसका, ठीक है। लेकिन RS पॉजिटिव होने के बावजूद भी यहाँ RS फिर से नेगेटिव हो गया। अगर कोई इंसान रिवर्सल खेल रहा है, रिवर्सल के दौरान आप वो RS को यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पे RS क्या बोल रहा था आपका कि यहाँ पर आप एंट्री कर लो, लेकिन उसके बाद फिर नेगेटिव हो गया। तो यहाँ अगर आप RS वाले सिस्टम को फॉलो करते हो, आपका यहाँ SL कट जाता, लेकिन यहाँ पे आपका टाइम बचा ये पूरा का पूरा, और उसके बाद आपकी एंट्री हुई यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ से आप देखो कितना बड़ा आपको मूव मिला, जो कि आपका एग्जिट करवाया गया। उसके पहले यहाँ पे कहीं पे कॉर्ड नेगेटिव जब हुआ था 3300 के आसपास, यहाँ पर इस एरिया में कहीं आपका एग्जिट कराया गया, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे हम वीडियो क्लोज करेंगे। अगर ये सिस्टम अच्छा लग रहा हो कि हाँ ये सिस्टम बढ़िया है, अभी जैसे जिस तरीके से ये फिर से करेक्शन चल रही है, ऐसी करेक्शन के दौरान हम स्टॉक को टाइमली कैच कर सकते हैं, रिवर्सल्स को पकड़ सकते हैं अलग अलग टाइम फ्रेम्स पे जा करके। तो वीडियो में कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, नहीं अच्छी लगी हो तो बिंदास डिसलाइक करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि मुझे पता लगना चाहिए कि आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा, कुछ अच्छा लग रहा नहीं लग रहा। ऐसा तो नहीं है ये 20-25 मिनट टाइम वेस्ट हो गया हो। सो अगर किसी का टाइम वेस्ट भी हो गया हो तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आगे से आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है जी। चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय।